चैप्टर 4 स्टेशियोमेट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 0.05 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हीटेड फॉर अ टाइम एंड इट्स 0.015 मोल लेफ्ट। हाउ मच KCl प्रोड्यूस, आल्सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड। ये हमारे पास रिएक्शंस की इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे रिएक्शंस की इक्वेशंस हैं। इसके बाद यहाँ देखें आप, इनिशियली जो है इसके जो मोल हैं KClO3 के पोटाशियम क्लोरेट के वो 0.05 मोल हैं इनिशियल। प्रोडक्ट के मोल इस वक्त यहाँ पे ज़ीरो हो गया क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है। तो हमसे पूछा गया है कि जब प्रोडक्ट जो है वो 0.05 मोल लेफ़्ट रह जाएगा, मतलब यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कंज्यूम होने वाला प्रोडक्ट होगा 0.035, क्योंकि यहाँ पे मीन्स के टोटल जो है वो 0.05 है। तो इतना रह गया यहाँ पे, मतलब कि कंज्यूम होने के बाद जो है रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कंज्यूम बदल गया होगा। जैसे अगर मान लें कि यहाँ पे अगर आपके पास इनिशियल जो है वो 10 थे और यहाँ पे 2 रह गए हैं, मतलब 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट के रह गए हैं, तो 8 मोल जो हैं वो KCl में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो ये इस तरह आपने समझना है। इसके बाद यहाँ देखें मोल्स ऑफ KCl हमने मालूम करने हैं। KCl के मोल मालूम करेंगे तो आपको रेशो बनानी पड़ेगी। KCl के मोल का इसका और इसका रेशो बनेगा। तो यहाँ पे इनिशियल रेशो में इसके कितने मोल है, 2 मोल, और KCl के मोल जो हैं वो भी 2 हैं। तो यहाँ 2 उसके बाद जो है यहाँ पे इसके कितने मोल रह गए, हमें मालूम किसके मोल करने हैं, KCl के मोल मालूम करने हैं। तो हम इसको क्या रखेंगे, x रखेंगे, x। तो यहाँ तो हमने ये जर्नली शो किया है कि आंसर यही आएगा, कितने मोल बचे हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूम होंगे, इसके जो मोल जो हैं वो कंज्यूम हो गए हैं वो 0.035 है। इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x हो जाएगा ये, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास KCl के मोल आ जाएंगे। अब हम ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे। ऑक्सीजन के मोल जो हैं उसका भी रेशो हम बनाएंगे। ऑक्सीजन के मोल हम इसी से रेशो बनाएंगे, 2 और 3 का रेशो है यहाँ पे, 2 और 3 का रेशो। तो यहाँ पे हमारे पास 2:3 आ जाएगा। फिर बाद में जो इसके मोल हैं वो 0.035 हो गए, और ऑक्सीजन के मोल वो हमने मालूम करने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2x हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगी वैल्यू। 2 डिवाइड करने के बाद हमारे पास मोल आ गए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल आपने ये निकालनी है, हम यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद 6th न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के हमें मोल मालूम करने हैं प्रोड्यूस बाय, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के, और एंड 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स आपने मालूम करने हैं। सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर आपने मालूम करने हैं, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, और मास ऑफ NaOH भी दिया हुआ है आपको। रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 20 ग्राम में रिएक्शन आपने लिखा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट और वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैं इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं और इसका मास है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम इन दोनों से हम इसके भी मोल निकालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी मोल निकालेंगे। ये लिमिटेड रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट के मास दिए हुए हैं, उससे कंपेयर करके हमें वाटर के मोल्स निकालने। तो पहले हम इससे मोल निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मोल निकालने का फार्मूला है पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मोल आ गए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल जब हम निकालेंगे तो मास डिवाइड बाय मोलर मास होगा। तो सोडियम 23, 16 + 1, तो मोलर मास इसका होता है 14। यहाँ पे हमने लिख दिया 23, 16 + 1 14, और ऊपर गिवन मास है 0.5 मोल आ गया। अब हम इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड से कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं वाटर के। तो मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका इक्वेशन से हमें रेशो देखना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का। सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पे 1 है, तो इसका 1, और वाटर के यहाँ पे 2 है, तो 1:2।
और नेक्स्ट टाइम हमारा रेशो बनेगा इसके साथ 2:2 इसके हिसाब से जब हम मालूम करेंगे। तो 1:2 है, 1:2 आ गया हमारे पास। और इसके बाद यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल निकाले थे, अभी 8.3 आ गए। और यहाँ पे वाटर के मोल हम अज्यूम कर लेंगे x, ये हमने मालूम करने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16.6 मोल्स हो गया। अब मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के इनिशियल में कितने मोल थे, यहाँ पे 2 मोल थे, और फिर बाद में भी कितने हैं वाटर के मोल, 2 मोल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2:2, और बाद में जो मोल्स आए थे यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो 0.5 मोल आए थे। तो यहाँ पे हम 0.5 मोल लिखेंगे और इंटू x लिखेंगे। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ H2O। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्योंकि ये लीस्ट मोल जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर के, तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 7, फॉर्मलिन इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड used as a preservative for biological specimens. A biologist wants to prepare 1 dm cube of 11.5 formalin. तो 1 dm क्यूब ये वॉल्यूम है और ये हमारे पास उसकी मोलैरिटी आ गई है, सही है। इसके बाद व्हाट मास ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड ही रिक्वायर्ड्स, फॉर्मल्डिहाइड जो है उसका मास हमें मालूम करना है। तो ये उसका डेटा बनेगा हमारे पास। मोलर मास ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन अगेन 1 है, ऑक्सीजन 16, तो ये ओवरऑल जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। वॉल्यूम आपको 1 dm क्यूब दिया हुआ है, अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है तो हम इसको 1000 से डिवाइड करके dm क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। मोलैरिटी आपको दी हुई है 11.5 मोलर। उसके बाद मास ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हमें मालूम करना है। तो हमारे पास सबसे पहले देखें, मास का फार्मूला जो है वो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलर मास हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे मोल नहीं गिवन है, वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन है। तो मोल और वॉल्यूम और मोलैरिटी के रेशो में भी आता है मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन dm क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास मोलैरिटी भी है, वॉल्यूम भी है, मोल्स हम निकाल लेंगे। मोलैरिटी 11.5 और वॉल्यूम 1 है, तो मोल हमारे पास आ गए 11.5 मोल। इसको हम फिर उसी ऊपर वाली इक्वेशन में मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास वाली इक्वेशन में ऐड करके पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो मोल हमारे पास 11.5 आ गए और मोलर मास हमने निकाला था 30, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मास हमारे पास 345 ग्राम आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, what mass of the calcium carbonate would you add to 100 centimeter cube of 0.5 molar HCl to completely neutralize acid। ये रिएक्शन हमारे पास गिवन है, मास हमने इसका मालूम करना है। तो डेटा बनाएंगे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मालूम करना है, सही। वॉल्यूम ऑफ HCl गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने अभी बताया था आपको, अगर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो उसको dm क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करके हमने इसको dm क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। और HCl की मोलैरिटी दी हुई है यहाँ पे 0.5 मोलर, सही। और हमें मालूम क्या करना है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमें इसका मास मालूम करना है। तो हमारे पास यहाँ पे मास का अगेन फार्मूला आ गया हमारे पास। मास का फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम 40 इसका एटॉमिक मास होता है, कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन 16, और ये 3 टाइम्स है तो 48 40 और 12, ये 100 ग्राम ओवरऑल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मोलर मास तो आ गया हमारे पास, अगेन मोल निकालने, ये मोल निकालने। तो मोल और वो मोलैरिटी वाले फार्मूले से हम मोल निकालेंगे। फॉर मोल्स ऑफ HCl, मोल मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन dm क्यूब। तो यहाँ पे मोल निकालने के लिए वॉल्यूम इधर आ जाएगा, मोलैरिटी 0.5 थी, वॉल्यूम जो है वो 0.1 था, ये हमने निकाला था। मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास मोल आ गए। उस मोल के बाद हम जो है ये मोल जो हैं वो HCl के हैं, HCl के, और हमें मास किसका निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमें यहाँ पे उसी के मोल निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो है अभी जो है इसके मोल आ गए और इसके मोल हमें निकालने। तो हम इसका रेशो बनाएंगे 1 इंटू इसका, अभी यहाँ पे 1 है तो 1:2 हो जाएगा, और फिर बाद में ये x हो जाएगा, और इसके जो मोल हैं वो यहाँ पे हमने लिख दिए। तो पहले जो HCl कैल्शियम कार्बोनेट था 1 था और HCl के मोल 2 थे। अब हमें मालूम करना है, और न्यू जो मोल हैं, जब इसके HCl के मोल अभी कितने हैं 0.05 है,
तो यहाँ पे ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x इसके बराबर, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास मोल आ गए। अब इस मोल को हम उसी 100 मोलर मास से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास मास आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसोलीन C8H18। तो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा डेटा में। और मोल ऑफ गैसोलीन जो है वो गिवन है 1 मोल है। तो एक रिएक्शन हम लिखेंगे सबसे पहले, ये रिएक्शन कंबशन का है तो इसमें ऑक्सीजन आएगी और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में बनता है हमेशा। तो ये बैलेंस फॉर्म में है। इसके बाद अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 12.5 आता है। तो हमें ऑक्सीजन का मास चाहिए, तो पहले हमें ऑक्सीजन के अगेन वही मोल चाहिए होंगे। तो पहले हम सबसे पहले मोल निकालेंगे। इसका जो यहाँ पे मोल है 1 है इनिशियली, और इसके जो मोल है 12.5 है डिवाइड करने के बाद। फिर बाद में जो इसके मोल हमें दिए हुए हैं गैसोलीन के वो 1 ही हैं, तो 1 है। और इसको हम यहाँ पे 1 है और इसको यहाँ पे हम x ले अज्यूम कर लेंगे, मतलब ये हमने ऑक्सीजन के मालूम करना है। तो वैसे तो यही आंसर आएगा, 1 मोल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये x हो जाएगा और ये इतना ही मोल आ जाएंगे। मोल से फिर हम मास निकालते हैं, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो C8 आप इसका मोलर मास निकाल लेंगे गैसोलीन का। C8 मोलर मास ऑफ गैसोलीन C8 और 18 यहाँ पे, इसको हम मोलर मास हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालना है यहाँ पे, इसका नहीं निकालेंगे। ऑक्सीजन का तो O2 होता है और O2 का 32 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। तो 12.5 मोल्स आ गए थे ऑक्सीजन का O2, ये 16 एक होता है और ये 2 है, तो ये 32 मल्टीप्लाई करने के बाद 400 ग्राम हमारे पास इसका मास आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 10 जो है ये हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 10 है, ग्रेफाइट इज़ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन लेड पेंसिल। तो कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 315 मिलीग्राम, ये मास है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का मास है, हमें कार्बन के मोल मालूम करने हैं। और हाउ मैनी कार्बन, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम मालूम करने हैं। तो इसका डेटा बनेगा, मोल्स कार्बन के ही निकालने हैं। तो मोलर मास ऑफ कार्बन 12 होता है, मोल हमें कार्बन के निकालने हैं। और मास जो है ग्रेफाइट की पेंसिल जो लेड की बनी है उसमें मास है जो है वो 315 मिलीग्राम है। मिली को हटाएंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ये ग्राम में आ गया। इसके बाद नंबर ऑफ़ कार्बन एटम भी निकालने। तो पहले हम मोल निकालेंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास आपको गिवन है, मोलर मास 12 है तो ये मोल आ गया। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने का या नंबर ऑफ़ एटम निकालने का फार्मूला है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। इसको हमने मोल की वैल्यू को यहाँ से रखा ये देख के, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम आ गया। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11 है, मैग्नीज इज़ ट्रांजिशन मेटल एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। कैलकुलेट मास ऑफ, ये नंबर ऑफ़ एटम्स है हमारे पास और एटम्स, और ये 1 किलोग्राम बोन के अंदर हमें मैग्नीशियम एटम का मास निकालना है। तो इसका डेटा जो बनेगा हमारे पास, नंबर ऑफ़ एटम्स दिए हुए हैं मैग्नीशियम के और मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम का होता है 55, मास हमें उसका मालूम करना है। अगेन अगर यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हों उससे अगर आप मोल निकालेंगे तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर आपको मास दिया होता तो फिर आप मास डिवाइड बाय मोलर मास यूज़ करते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ गए, नीचे एवोगाड्रो नंबर डिवाइड करने के बाद ये आपके पास आ गए मोल। अब हम मास के लिए अगेन मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीज का मोलर मास जो है मैग्नीशियम का 55 है और मोल्स हमने यहाँ से निकाल लिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आ जाएगा मास ऑफ द कार्बन एटम। प्रॉब्लम नंबर 13, कैलकुलेट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट विल बी प्रोड्यूस विल 155 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम द रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये रिएक्शन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट, ऑक्सीजन, कॉपर सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो हमें मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड मालूम करना है और इसका मोलर मास भी हमें पता होना चाहिए जिसका हम मास निकालते हैं। तो मोलर मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड 32 सल्फ़र और ऑक्सीजन 16 और 2 हैं तो ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 32 64 ग्राम हो जाएगा।
मास ऑफ कॉपर आपको दिया 155 ग्राम। अब यहाँ पे आपको कॉपर का मास दिया हुआ 155 ग्राम। आपने इसका मोलर मास निकालना है तो आपको इसके मोल भी निकालने होंगे, सॉरी इसके मोल निकालने होंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मोल टू मोल का रेशो का फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम इस कॉपर के मास से हम मोल निकालेंगे, फिर रेशो से इसके मोल निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं मोल्स ऑफ कॉपर। गिवन मास 155 और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 63.5 होता है। डिवाइड करने के बाद ये आपके पास मोल आ गए। फिर हम इसके बाद हम रेशो का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे रेशो देखें, इसके यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, 1:1। तो 1:1 का रेशो शुरू में बनेगा। फिर ये मोल चेंज हो गए, कॉपर के मोल आ गए 2.44 और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोल हम एज्यूम करते हैं x मालूम करने। ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 2.44 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड सेम मोल आ जाएंगे क्योंकि 1:1 का रेशो है। फिर हम मास निकालते हैं, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। मोलर मास आपके पास 64 था और मास मोल आपके पास 2.44 थे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 156 ग्राम ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 14 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ एयर प्लूटेंट, it contributes to acid rain, its emission is controlled by absorbing it into the base sodium hydroxide. Calculate mass of the sodium dioxide, sulfur dioxide absorbed by 33 ग्राम of sodium hydroxide। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड ये रिएक्शन है और ये इसने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बनेगा सोडियम सल्फ़ेट है और वाटर बनेगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो गिवन है, मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड हमने मालूम करना है। मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड मालूम करेंगे और मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको गिवन है 33 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH हम निकालेंगे इसका। अगेन हमें इससे सेम पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह इसके मास से मोल निकालेंगे पहले। तो इसका मोलर मास 23 16 1 40 ग्राम हो गया। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालेंगे। 33 डिवाइड बाय गिवन मास 33 है, डिवाइड बाय 40, ये मोल आ गए। फिर इन दोनों का रेशो का फार्मूला लगाएंगे, रेशो से सोल्व करेंगे, मोल निकालेंगे। सल्फ़र डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड 1:2 का रेशो है, तो 1 और 2 का रेशो है। अब ये मालूम करना है, ये आपके पास ये आ गए 0.825, ये 0.825 आ गए 0.825। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये 2x और 0.825 हो जाएगा और ये डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड में जाने के बाद ये हमारे पास 0.4125 मोल और सल्फ़र डाइऑक्साइड आ गया। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोल को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के मोलर मास से 64 होता है, सल्फ़र 32 और 2 ऑक्सीजन भी 32 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये आपका मास आ गया सल्फ़र डाइऑक्साइड का। ये प्रॉब्लम नंबर 15 लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। और पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2 इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन रीब्रीथिंग मास्क, ये उसकी इक्वेशन है। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। इनमें से 2 पार्ट हैं, एक पार्ट को मैं सोल्व करूँगा, दूसरा पार्ट में उसी तरीके से ही होगा, सेम एज इट इज़ मेथड से ही होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास, अगर ये है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के मोल 6.4 हैं और वाटर के मोल रिएक्ट करें 2.1 से, वाटर के मोल और ये रिएक्ट करके ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो हमारे पास जो है, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पहले हमने यहाँ पे KO2 की प्रोडक्शन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम करेंगे। ऑक्सीजन की प्रोडक्शंस के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो पहले हम लिखेंगे मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय KO2 के हिसाब से, मतलब KO2 के हिसाब से, इसके हिसाब से ऑक्सीजन का 4:3 का रेशो है। तो 4:3, बाद में इसके मोल कितने हो गए 6.4, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स को हम अज्यूम कर लेंगे x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4x और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये होने के बाद डिवाइड में चला जाएगा। ये 4.8 मोल जो है वो ऑक्सीजन के प्रोड्यूस कर रहा है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। फिर हम ऑक्सीजन की प्रोडक्शन देखेंगे वाटर के मोल के हिसाब से, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर का रेशो ऑक्सीजन के साथ देखेंगे तो 2:3 है।
तो यहाँ पे 2:3 और बाद में जो मोल्स गिवन है हमारे पास वाटर के वो 2.1 है, 2.1 है और इसको हम ऑक्सीजन के मोल को x कर लेंगे तो ये 2x और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 2 डिवाइड हो जाएगा, फिर ये हमारे पास आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 4.8 मोल ज़्यादा है, 3.15 मोल ज़्यादा है। तो जो है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करेंगे क्योंकि ये लीस्ट अमाउंट ऑफ जो है ऑक्सीजन के मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो H2O इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करती हैं फेडरल बोर्ड की फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्टेशियोमेट्री के। अगर आपको समझ आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट भी करना है। अल्लाह हाफिज़।